हेलो, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो रक्षाबंधन आने वाली है और उसके लिए हमें चाहिए राखियाँ। तो हम आज जा रहे हैं रक्षाबंधन के लिए राखियाँ परचेज़ करने हमारे लोकल मार्केट। तो यहाँ मैं रेडी हो गई और मैंने अपनी शॉर्ट कुर्ती कॉटन की पहनी जो कि मार्केट के अकॉर्डिंग मुझे कंफर्टेबल लगी। तो मैंने अपने लिए ऐसी ड्रेस निकाली और मैंने अपने बालों को बन भी बना लिया जिससे मुझे इरिटेशन नहीं हो, क्योंकि इतनी बारिश हो रही है और ह्यूमिडिटी भी बहुत है। तो यहाँ पे हम निकल गए घर से क्योंकि लोकल मार्केट है। तो हमने ऑटो किया और हम लोग हमें जहाँ पे शॉपिंग करनी थी हम उसी शॉप पे जा रहे हैं। और वेदर इतना अच्छा था कि ऑटो में जाने का भी मज़ा आ गया, क्योंकि ना धूप थी और इतनी अच्छी हवा चल रही थी। और क्योंकि सुबह अच्छी खासी बारिश हुई, यहाँ पे मम्मा और राधवी और मैं हम तीनों जने शॉपिंग करने जा रहे थे। तो यहाँ पे राधवी बड़ा ना खुश हो रही थी क्योंकि ऑटो में क्या मस्त वाली हवा लग रही थी। तो राधवी को चीज़ें भी दिखाई दे रही थी। और यहाँ पे हम ऑटो से उतर गए क्योंकि मार्केट आ गया था। और बाज़ारों में जो फेस्टिवल की रौनक होती है ना, वो अलग ही होती है। कोई भी फेस्टिवल आता है बाज़ार इतने सुंदर सज जाते हैं, मतलब आधी फीलिंग तो ऐसे आने लग जाती है कि यार मार्केट में जाओ ना तभी पता चल जाता है कि फेस्टिवल आने वाला है। क्या अलग मज़ा है। और यहाँ पे दुकानें इतनी अच्छी से राखियों के स्टॉल लगी हुई थी, अलग अलग दुकानों पे अलग अलग तरीके की। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं राम राखी मतलब भगवान से शुरू करती हूँ। और मैंने सबसे पहले अपने ठाकुर जी के लिए राखियाँ परचेज़ करना शुरू किया। ये है राम राखियाँ जो घर के मुख्य द्वार पे हम लगाते हैं, जिन्हें शगुन या सूंड भी बोलते हैं। जो रक्षाबंधन के दिन अपने मेन गेट के दोनों कॉर्नर लेफ़्ट हैंड साइड लगा के इन पे भोग लगाया जाता है, राखी चढ़ाई जाती है, जो सूंड जमाए जाते हैं। तो ये वो है, इसमें राम और सीताराम अलग अलग वैरायटीज़ की थी, जिसके पीछे डबल साइडेड टेप लगी थी और आप आराम से इसको अटैच करके लगा सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले ये परचेज़ किया क्योंकि कोई भी शुरुआत हो भगवान से की जाए तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर है। तो हमने सबसे पहले ये सब लिया। वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरे व्लॉग में ना 4 कैटेगरीज़ में आपको राखियाँ देखने को मिलेगी, जिसमें फर्स्ट है जो अपने भाइयों के लिए हाथ पे बांधने वाली राखियाँ, लेडीज़ की चूड़ा राखी, बच्चों की राखी और गर्ल्स के लिए सिंपल डोरे वाली राखी। तो इसमें आपको पता लग जाएगा कि किस किस टाइप की राखियाँ मार्केट में है। तो यहाँ बेसिकली हम सबसे पहले देख रहे हैं भाई के लिए जो धागे वाली राखी, बांधने वाली जो राखी होती है वो, जिससे आप आइडिया लग जाएगा कि मार्केट में किस टाइप की राखियाँ आई हुई हैं, कौन सा ट्रेंड चल रहा है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी कोई राखी लेने जाओ तो पहले घर से लिस्ट बना के लेके जाओ आपको कितनी राखियाँ लेनी है, जिससे आप जल्दी शॉपिंग कर पाओगे। आपको इजी रहेगा कि आपको आइडिया रहेगा कि मुझे कितनी राखियाँ लेनी है। तो यहाँ पे ना बहुत सुंदर राखियाँ थी। ये जो राखी है उसमें भाई और भाभी दोनों की एकदम सोबर सी, सिंपल सी, सोबर सी, जो कि बहुत प्रिटी लग रही थी। ऐसी यहाँ पे बहुत तरीके की राखियाँ थी, जिसमें जोड़ी की राखियाँ बोलते हैं ना, जिसमें भाई की भी हो और भाभी साहब की भी हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखिए छोटी छोटी प्रिटी हर कलर में आपको राखियाँ मिलेंगी। आपको जैसी पसंद है आप वैसी ले सकते हो। आप अलग अलग थ्रेड में भी ले सकते हो। और ये भी जोड़े की राखियाँ हैं जो कि बहुत प्रिटी थी। एवल वाली भी ट्रेंडिंग चल रही थी, मतलब इस बार ना एवल वाला बहुत ज़्यादा कलेक्शन था जो मैंने यहाँ पे देखा। और ये राखी वाले में पिकॉक में भी थी, क्यूसम एवल में ये और भी डिज़ाइन थी। ये जो हम कोडी वाला बोलते हैं ना, उसमें थी ये। मतलब आपको डिफरेंट स्टाइल की सब राखियाँ यहाँ पे मिल जाएंगी। ये भी जोड़ी की राखियाँ थी। गणपति जी की राखी, भगवान की भी यहाँ पे बहुत सारी राखियाँ थी जो अपने भाइयों के कलाइयों को हम बांधते हैं। उसमें आपको बहुत वैरायटी मिल जाएगी। पिकॉक भी थी क्योंकि स्पेशली सावन चल रहा होता है और जन्माष्टमी भी आने वाली है। और यहाँ पे एवलाई का ये दूसरा डिज़ाइन है जो कि बहुत प्रीटी था।
आप जब भी ना कभी फेस्टिवल की शॉपिंग करने आओ ना तो दिन में आओ, जिस टाइम शॉप ओपन होती है ना उस टाइम ना क्राउड इतना नहीं मिलता और आप आराम से शॉपिंग कर सकते हो। एक टिप ये भी है कि आप इजीली शॉपिंग कर पाओगे, कोई क्राउड नहीं होगा। अब जैसे जैसे राखी पास आएगी ना इस दुकान में पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत फेमस शॉप है और यहाँ पे ना इतनी खासी वैरायटी में राखियाँ होती है। यहाँ पे श्याम बाबा की भी राखियाँ थी, ये थोड़ी यूनिक थी, मतलब इससे पहले मैंने श्याम बाबा की राखियाँ देखी नहीं थी लास्ट ईयर। ये ग्रीन थ्रेड में भी थी और ये कोटा पत्ती की राखियाँ जो कि कितनी प्रिटी लगे ना अपने भाई के हाथ पे, जो कि राजस्थानी टच को रिप्रेजेंट करती है। ये कैरी और ये भी कोटा पत्ती की राखी थी जिससे पूरी रिस्ट पूरी भर जाए, और ये भी कैरी की थी। यहाँ पे मैंने और मामा ने बकेट ली और हमने उसमें हमारी राखी लेना परचेज़ किया, क्योंकि मुझे ना मेरी तरफ से राखी लेनी थी और मुझे मेरी माइसा की तरफ से भी राखी लेनी थी, क्योंकि माइसा ने मुझे बोला कि ना वहीं से ले लेना तू। और यहाँ पे कुछ पर्ल में भी राखियाँ थी, चैन में राखियाँ थी, मोली में राखियाँ थी, चंदन में राखियाँ थी, डायमंड में राखियाँ थी, फ्लावर में राखियाँ थी, वेलवेट में राखियाँ थी, छोटे छोटे बीट्स होते हैं उनमें राखियाँ थी। अब वैरायटी नंबर 2 चूड़ा राखियाँ, जो कि हम अपनी भाभी सा को, अपने मासा को, अपनी बहनों को के लिए भी भेजते हैं, उन्हें भी बांधते हैं। तो ये चूड़ा राखियाँ थी। इस बार ना चूड़ा राखियाँ भी बहुत बड़ी नहीं थी, बहुत सोबर बहुत छोटी छोटी थी। मुझे लगता है जो छोटी छोटी राखियाँ होती है, सोबर राखियाँ होती है ना, वो अच्छी लगती है, प्लस उनको काफ़ी टाइम तक पहना जा सकता है। तो इस बार ना वैसे वो बैंगल वाली और वो फ्लावर वाली नहीं थी, वो एक ट्रेंड चला था ना उस टाइप की नहीं थी। इस बार बड़ी सोबर सी राखियाँ थी। एवलाई की राखियाँ थी, कोटा पत्ती की राखियाँ थी, पर्ल की राखियाँ थी, दक्ष की वो थी राखियाँ थी, और यहाँ पे कॉइन्स में राखियाँ थी। यहाँ पे जो मांग टीकाल होता है ना उस डिज़ाइन की भी राखियाँ थी। यहाँ पे बीट्स में राखियाँ थी, कोडी में राखियाँ थी। और यहाँ पे मैंने अपनी एक छोटी सी क्लिप ली, क्योंकि मैंने इससे पहले ली नहीं, क्योंकि शॉपिंग में इतनी बिजी थी। और यहाँ पे और वैरायटीज़ भी थी, देखो आप, थ्रेड में भी कितनी प्यारी प्यारी वैरायटीज़ थी यहाँ पे, जो कि हम अपनी कलाई पे बांधे। यहाँ पे रातवी ने ना इतना एंजॉय किया इन राखियों के साथ, क्योंकि ना ये इसकी सेकंड राखी है और ये इतना खुश हो रही थी इन रंग बिरंगी चीज़ों को देख के, अट्रैक्ट हो रही थी। यहाँ पे भैया से हमने भी हमारे लिए राखियाँ निकलवाई, और ये ना पिंक कलर की, बीज कलर की, पीच कलर की, आपको हर वैरायटी हर कलर में अवेलेबल थी ये राखियाँ। तो आपको जिस भी हिसाब की कलर की या जो भी आपको पसंद हो आप उसमें ले सकते हैं। पॉम पॉम राखियाँ भी थी, पर्ल थी। और यहाँ पे हम कैटेगरी नंबर 3 जो कि किड्स की राखियाँ थी, हम वो लेने आ गए, और उसमें भी बहुत सारी वैरायटी थी। किड्स में तो ये था कि जो भी कार्टून आता है न्यू, उसी की राखी आ जाती है। तो यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल की, क्योंकि माइसा के जो बच्चे हैं मुझे उनके लिए भी राखी लेनी थी, और मुझे मेरी नीज़ के लिए भी राखी लेनी थी, और मुझे अपने रातवी के लिए भी लेनी थी, क्योंकि वो ना इन सबको देख के बड़ा अट्रैक्ट हो रही थी। तो मैंने सोचा एक राखी तो वो जो उसको जो अच्छी लगेगी ना, मैं वो राखी ले लूँगी। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि कौन सी राखी ले, क्योंकि माइसा के बच्चे ज़्यादा छोटे नहीं हैं, बट उनको उसी हिसाब से हम राखी लेंगे। ये यूनिकॉर्न की भी थी, गर्ल्स को ना यूनिकॉर्न बहुत पसंद होता है, तो उनका फेवरेट होता है। मेरी नीज़ को तो क्या है, यूनिकॉर्न से इतना प्रेम है ना, पूछो मत। तो यहाँ पे लाइट वाली राखियाँ भी थी, वॉच वाली स्टाइल के अंदर भी राखियाँ थी। ये मैं देख रही थी कि ये क्या है, मतलब टॉयज़ है या क्या है, बटरफ्लाई, बी, इन सभी राखियों पे ना प्राइस लिखी हुई थी, और जिससे ना इनको लेना एकदम ईजी हो गया था। और यहाँ पे ना गर्ल्स के अकॉर्डिंग ब्रेसलेट टाइप की भी राखियाँ थी, छोटी छोटी गर्ल्स के लिए। रेनबो स्टाइल की थी, डोरेमोन थी, काना की थी, भीम की थी। ये हम आ गए कैटेगरी नंबर 4 जो कि गर्ल्स के लिए, और थ्रेड में जो सिंपल डोरे होते हैं बांधने के लिए, वो वाली राखियाँ, जिसमें इतने प्यारे प्यारे इंग्लिश कलर थे। इस बार मैंने नोटिस किया ना कि इंग्लिश जो कलर थे ना उसमें राखियाँ बहुत ज़्यादा थी। उसमें चूड़ा राखी भी थी, उसमें गर्ल्स की राखियाँ भी थी, उसमें जेंट्स की राखियाँ भी थी। तो इसमें भगवान की राखियाँ भी इंग्लिश कलर में थी इस बार। तो यहाँ पे मैं देख रही थी अपनी नीज़ के लिए, क्योंकि मैंने एक उसके लिए टॉयज़ पैटर्न में राखी ली, और एक मैंने सोचा उसके ना थ्रेड वर्क में लूँगी, मतलब ये डोरे वाली, जो क्योंकि छोटी छोटी कलाई होती है और उसमें इतने प्यारे प्यारे से इंग्लिश कलर की डोरे बांधे हुए कितने सुंदर लगते हैं। ये भी एक एवलाई की डिफरेंट राखी थी, ये बहुत बड़ी थी।
और यहाँ पे गर्ल्स की ब्रेसलेट टाइप की भी राखियाँ थी और जिसको ब्रेसलेट की जैसे भी कैरी कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा राखी कलेक्शन पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। राधे राधे सा, हैप्पी राखी।